देखिए CSIR नेट में आया हुआ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। हमें एक्सट्रीमल दिया हुआ है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक्सट्रीमल फाइंड करना है इस फंक्शनल का। बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है। और देखिए एक चीज और भी दी हुई है यहाँ पर, जब भी दें आप लोगों को नेचुरल बाउंड्री कंडीशंस, तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि देखिए C4 वाला है तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव वाला क्या होगा आप लोगों का, 0 होगा। कब? जब 0 और 1 पर हो, क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव आ रहा है ना आप लोगों का। तो ये नेचुरल बाउंड्री कंडीशन में आप लोग ध्यान रखेंगे, कंडीशन आप लेकर चलेंगे। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 0 होगा। कब कब? जहां आप लोगों को बाउंड्री कंडीशन दी है 0 और 1 पर। देखिए सबसे पहले आप लोग आई वाई की कंपेयर किससे करते हैं, एक्स नॉट टू x1 एफ एक्स वाई वाई डैश से करते हैं ना। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई वाई डैश कितना हो गया बताइए। अगर हम इसे वाई डबल डैश बोल सकते हैं, वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस 2 है। यूलर्स इक्वेशन कौन सी लेंगे, क्योंकि इसमें डबल डैश भी डेल एफ अपॉन डेल वाई डी एक्स अपॉन डी वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी टू अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल टू 0। करिए जरा, डेल एफ अपॉन डेल वाई का क्या -2, वाई डैश वाला नहीं है 0 हो गया। दो बार डिफरेंशियल करेंगे डी टू अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का 2 वाई डबल डैश। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 2 हटा सकते हैं क्योंकि 2 तो 0 होगा नहीं। तो यहाँ से कितना आ गया, जब हम इसका दो बार डिफरेंशियल करेंगे y4 और ये 2 का क्या हो गया 1। अब जरा इसका इंटीग्रल करिए, क्या होगा y3 इक्वल टू 1 का x प्लस C1, ठीक है। फिर इसका y डबल डैश करिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 x प्लस C2। अगेन करिए y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 x प्लस कितना हो गया C3। y करिए x4 अपॉन कितना हो गया 24 C1 एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा C2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C3 x प्लस कितना हो गया C4। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या है, 0 पर 0। तो देखिए अगर 0 पर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो C4 की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब खत्म कर दीजिए यहाँ से, C4 हमारा 0 आ गया। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, y1 की वैल्यू भी 0। अगर यहाँ 0 रखें यहाँ 1 रखें तो कितना आएगा 1/24 C1 अपॉन 6 प्लस C2 अपॉन 2 प्लस C3। यहाँ से तो देखिए अभी कुछ फाइंड नहीं कर सकते आप लोग। एक काम करिए, ये वाली कंडीशन रखिए जरा, सेकंड डेरिवेटिव 0 और 1 पर। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा कहाँ, ये रहा 0 पर 0 है, तो 0 पर 0 तो C2 भी क्या हो गया 0। इसका मतलब C2 की वैल्यू 0, यहाँ भी 0, ठीक है। उसके बाद 1 पर भी हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव 0, यहाँ 0, ये 1, ये 1। तो आप लोगों की क्या कंडीशन आ गई यहाँ से, देखिए सेकंड डेरिवेटिव 0 है किस पर 1 पर, यहाँ गया 1/2 प्लस C1 प्लस C2। और आप लोगों ने C2 क्या निकाला 0, C1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2। तो अगर C2 की वैल्यू को 1/2 रखें तो ये आ गया x4/24 प्लस कितना हो गया C1 एक्स क्यूब बाई 6। और यहाँ से C1 की वैल्यू माइनस का 1/2 डाली तो माइनस का कितना हो गया 1/12 प्लस कितना हो गया C2 हमारा 0 है, कहाँ रख रहे थे, ये रहा C2 हमारा 0 है प्लस का C3x। एक कंडीशन और निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, C1 की वैल्यू को -1/2 रखिए तो C3 कितना हो गया, देखिए 0 आएगा। 1 माइनस का 1/2 रखा -1/12 तो कितना हो गया 1/12 माइनस का 1/24। 24 लोगे 12 2 जा 24, 1/24 तो इसकी वैल्यू आ गई 1/24। तो x4/24 माइनस का कितना हो जाएगा, ये कटेगा एक्स क्यूब बाई दिस और ये आ जाएगा x/20, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन हमें दिया गया, बाउंड्री कंडीशन दी, हमें एक्सट्रीमल बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम आई वाई की कंपेयर किससे करेंगे, x नॉट टू x1 एफ एक्स वाई वाई डैश से करिए जरा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3xy माइनस का वाई स्क्वायर। अब जरा यूलर्स इक्वेशन यूज करिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल है। आप हमारे लॉन्ग लेक्चर्स भी देख सकते हैं इसके, अगर नहीं आप लोगों को डेल एफ अपॉन डेल वाई करिए 3x माइनस 2y, वाई डैश नहीं है तो इसका क्या हो गया 0। तो यानी कि यहाँ से y की वैल्यू 3x बाई 2 आ गई। लेकिन सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करिए, y 1 होगा जब x 1 हो, ठीक है। तो 1 इक्वल टू तो 3/2 नहीं होता, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये एक्सट्रीमल नहीं होगा, नो एक्सट्रीमल, यानी कि ये तो एक्सट्रीमल नहीं है। तो इसका मतलब देखिए CSIR नेट में आया हुआ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का PYQ है। हमें क्या दिया हुआ, एक्सट्रीमल हमें गिवन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सट्रीमल होगा। एक बात और देखिए, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या कहा हुआ है,
बाउंड्री कंडीशन एट 0 and 1 टुगेदर विद द नेचुरल बाउंड्री। अगर नेचुरल बाउंड्री दी जाती है तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन ही होगी डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 and 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आई वाई की कंपेयर हम किससे करेंगे, एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स से। जरा करिए, तो यानी कि यहाँ पर एफ एक्स वाई वाई डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू को वाई डबल डैश लिख लें, वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस 2y। ओके, देखिए वाई डबल डैश तक है तो आप लोग यूलर्स इक्वेशन कौन सी लेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी टू अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का हो गया -2, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का है ही नहीं, इसमें 0 होगा, डी टू अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करिए 2y डबल डैश इक्वल टू 0। 2 तो 0 होगा नहीं, तो ये आ गया आप लोगों का, इसका 2 बार डिफरेंशियल करेंगे तो y डबल डैश तो ये पहले से ही है, 2 बार करेंगे तो y4 हो गया, y4 इक्वल टू देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर इक्वल टू 2, है ना। तो हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, y4 का एक बार करेंगे कितना हो गया y3, तो ये हो गया 2x प्लस c1, एक बार y सेकेंड करिए 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x प्लस c2, 2 से 2 कैंसिल, फिर दोबारा करिए x क्यूब बाई 3 प्लस c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x प्लस कितना हो गया c3, y कितना हो जाएगा दोबारा करिए इसका, ये आ जाएगा x4 अपॉन 12 प्लस c1x स्क्वायर अपॉन 2, x क्यूब बाई 3 का हो गया x क्यूब बाई 6 प्लस c2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c3x प्लस कितना हो गया c4। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है आप लोगों का, x4/12 चल रहा है यहाँ तो y का, यानी कि 4 पावर में आ रहा है, यहाँ तो कोई सा भी 4 पावर में नहीं है आप लोगों का, ये वाला ऑप्शन होने की संभावना है क्योंकि ये 4 पावर में आ सकता है, क्योंकि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x4 लेकिन देखिए यहाँ कितना आएगा x4/24 और यहाँ कितना आ रहा है x4/12। इसका मतलब पहले देखिए y0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो c4 ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, c4 हमारा 0 हो गया, y1 इक्वल टू 0 होगा, तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो c3 भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि y बनेगा हमारा x4 अपॉन 12 c1x क्यूब बाई 6 c2x स्क्वायर बाई 2, इतना बनना चाहिए। अब देखिए हमारी कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव 0 लें 0 पर, तो देखिए 0 पर 0 लेंगे तो c2 भी क्या हो गया 0, खत्म। y डबल डैश 1 पर 0 लेंगे तो 0 इक्वल टू बताइए कितना आएगा 0 प्लस c1, तो c1 भी हमारा क्या हो गया 0, तो आंसर आएगा हमारा x4/12। देखिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का आप लोगों को PYQ करा रहे हैं जो CSIR नेट में आया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, IY दिया हुआ है, ये क्या एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल है। हम जो एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल की कंपेयरिंग किससे करेंगे, x0 टू x1 एफ एक्स वाई वाई डैश डी, इससे कंपेयर करिए तो आप लोगों का एफ एक्स वाई वाई डैश कितना आ जाएगा e की पावर x√1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, हमें एक्स ये वाली फॉर्म बतानी है कि एक्सट्रीमल कौन सा होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे। यूलर्स इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इसका 0 है, डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करिए एज इट इज रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव होगा ना, 1/2 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर -1/2, वो नीचे आ गया, इसका करेंगे तो कितना होगा 2 वाई डैश, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया। अब बताइए अगर किसी का डिफरेंशियल 0 होता है तो वो खुद क्या होगा कांस्टेंट, तो यानी कि इसके वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे आप लोग कांस्टेंट के। तो एक काम करिए वाई डैश को एक तरफ लाइए, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन कितना हो गया यहाँ पर वाई डैश, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे कि पार्ट 2x सी स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन कितना हो गया वाई डैश स्क्वायर, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए e की पावर 2x अपॉन क्या ले लेते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर ले आए तो यहाँ से बन गया e की पावर 2x अपॉन सी स्क्वायर -1, और ये आ जाएगा आप लोगों का इक्वल टू 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, या फिर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से आ गया आप लोगों का e की पावर 2x अपॉन सी स्क्वायर
1 ऐसे ही बनेगा। और अगर इसको ये लेंगे तो ये किसका होगा, अंडर रूट, है ना। तो देखिए ये किसका बनेगा आप लोगों का, इस y डैश को dy बाई डी एक्स लिख दें और dy बाई डी एक्स लिखेंगे। देखिए ये dx किधर चला जाए, मतलब dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो dy ये रहा और dx ये रहा, यानी कि हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। तो dy का आ गया y। तो देखिए ये सेकेंड वर्स का बनना चाहिए, जरा देखिए सेकेंड वर्स e की पावर x अपॉन c का जरा डिफरेंशियल करिए, कितना होता है 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। और e की पावर x अपॉन सी का डिफरेंशियल e की पावर x अपॉन सी, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। ये e की पावर 2x अपॉन सी स्क्वायर, तो देखिए किसका बना, ये सेकेंड वर्स e की पावर x अपॉन सी, यहाँ c प्लस कितना हो जाएगा, इंटीग्रल कर रहा है c2। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसे c1 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सब जगह पर क्या दिया हुआ है, c1। तो यहाँ से अगर मैं इस c को क्या लिख लूँ, c1, और एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ तो कोई भी की पावर x वाला नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस, ये आप लोगों को हो गया एक्सट्रीमली। देखिए पी वाई क्यू बता रहे हैं आप लोगों को, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का हमें दिया गया, फाइंड द कर्व ऑन विच द फंक्शनल इज एक्सट्रीमाइज, और बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है। तो देखिए अगर हम इसे क्या बोलते हैं, आई वाई एक्स, आप लोग किससे कंपेयर करते हैं अपने फंक्शन में की, आई वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स है। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई वाई डैश कितना हो गया आप लोगों का, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई करें तो 0 हो जाएगा, और अगर हम डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालें तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाई डैश की पावर -2, एक्स क्यूब को ऐसे रखिए, इसका डिफरेंशियल करिए, -2 वाई डैश की पावर कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, -2 एक्स क्यूब अपॉन वाई डैश क्यूब। ओके, अब बताइए यूलर्स इक्वेशन आप लोग क्या लेते हैं, यूलर्स इक्वेशन होती है हमारी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0, डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश लिखिए, 2x क्यूब अपॉन वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब बताइए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आप लोगों का प्लस, अगर किसी का डिफरेंशियल 0 दैट मीन्स वो वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट अपॉन 2 भी एक कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इस कांस्टेंट को c क्यूब मान ले तो ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से y डैश क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन सी क्यूब एक्स क्यूब, यानी कि एक तरह से ये y डैश निकाले तो 1 अपॉन सी एक्स आ गया। अगर हम y ले तो कितना हो गया, 1 अपॉन सी, इंटीग्रल करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो गया यहाँ से c1। अब जरा इनिशियल कंडीशन लगाइए, इसको आप वाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, y1, x को 1 रखने पर y 0 आ रहा है, तो x को 1 रखने पर y आ रहा है आप लोगों का 0, तो ये इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन है x को 2 रखने पर y 3 आ रहा है, x को 2 रखा तो 4 अपॉन 2 ये कितना आ गया, 2 अपॉन सी प्लस कितना हो गया c1। अब देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो c1 कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया -3 इक्वल टू 1 अपॉन 2c माइनस 2 अपॉन सी। तो देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए, -3 इक्वल टू यहाँ से 2c, तो ये कितना बनेगा 1 माइनस, ये आ गया 2 4, तो माइनस का 3, तो ये आ गया -3 इक्वल टू -3 अपॉन कितना हो गया 2c, -3 से -3 कैंसिल, यानी 2c इक्वल टू 1, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो सी की वैल्यू अगर 1/2 है, देखिए इसमें डाल लीजिए, c1 कितना है माइनस का 1 अपॉन 2, से इस इक्वेशन से अगर हम c की वैल्यू को 1 अपॉन 2 डालेंगे तो वो 2 ऊपर -1 आ गया, यानी कि c1 और c की वैल्यू को अगर आप कर्व में रखेंगे, ये जो कर्व है, तो बताइए आप लोगों का एक्सट्रीमल क्या बनकर आएगा, ये आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से c की वैल्यू को 1 अपॉन 2 डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर -1। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का